विश्व तत्व। हमें बस लिखने में आलसी आती है, पढ़ने में खूब भी आलसी नहीं आती, पढ़ने में पढ़ाने में आलसी नहीं आती, लिखने में हम बहुत गड़बड़ है साहब। लिखेंगे तो एक पेज लिखना तो 3 बार लिखना पड़ता है, वो अक्षर मात्रा इधर की उधर हो गई, अक्षर बिगड़ गए, चलो भाई 25। कोई वक्ता होते हैं, कोई लेखक होते हैं, कोई पाठक होते हैं। लिखा हुआ नहीं पढ़ पाएंगे, मन से बोल देंगे। कुछ लोग जो है लिखा हुआ ही पढ़ पाएंगे, मन से नहीं बोल पाएंगे। न बोल पाते हैं और न पढ़ पाते, ले लिखा अच्छा ले। प्रकृति के अलग कहीं ना कहीं कोई, तो ये तीनों बनना बहुत कठिन है। इसलिए तो मौखिक परीक्षा होते, किसी के मौखिक अच्छा नंबर, किसी के लिखित अच्छा। हाँ, कोई प्रैक्टिकल अच्छे नंबर। मोक्ष मार्ग से नेतारम भित्तारम कर्मभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्त्वम्। कल जो है संख्या पुनः प्रारंभ हो गई, तो गुणस्थान में कौन से गुणस्थान में कितने जीव रहते हैं, और उसके बाद विशेष की अपेक्षा मार्गना में शुरू हुआ। तो चारों गतियों में कौन कौन से जीव कितने कितनी संख्या वाले हैं, तो चौथे गुणस्थान वाले पहले से चौथे गुणस्थान तक जो जीव हैं नरक गति में, वह है मिथ्या दृष्टि असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है। जो जगत श्रेणियां जगत पितर के संख्यात्मक प्रमाण है, और दूसरी से लेके 7वीं तक प्रत्येक पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि नार की जी जगत श्रेणी के संख्यात्मक मात्रा कम होते गए। सबसे ज्यादा पहली पृथ्वी में है। नरेंद्र भाई वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। जब कोई बच्चा बिना छुट्टी लिए भाग जाता है तो उसको जो है गोला लगता है। अभी कल बताया था मैं, गणित के पीरियड में भागा नहीं, एक आध बार कोई कभी हो गया होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन पिटाई रोज खाई। तो यहाँ पर जो है उन्होंने गति मार्गना में पूरी बात कर दी। अब इंद्रिय मार्गना का कथन प्रारंभ होना है। सुशांत भाई आपने पढ़ा था ना कल? है, आप नहीं पढ़ा था? अच्छा, अरे आज तो क्षमा जी बैठी है, क्या बात है। क्षमा जी पढ़िए पेज नंबर 26 और 47 नंबर का पैराग्राफ 47। हम तक ढूंढ रहे, पूरी जगह ढूंढ के आए कि कौन से कोने में छिपे है, और वहीं को वहीं भाग लिए। तो क्या कह के जाना चाहिए ना, बेचारी वो घरवाली परेशान हो रही। कैसे ऐसा नहीं करना, पूछ के जाना, चलो बैठो। ये तो ट्रेलर दिखा रहा हूँ फिल्म का, ये ध्यान रखना। हाँ, केसुलंत करके बैठा दूंगा बाजू में, रोते रहना। आदमी के साथ तो मैं कुछ भी कर, ये मेरी गारंटी है। भगवान ने नहीं संभाला, मेरे को संभालू। क्षमा जी पढ़िए। आपको कर सकता, कुछ कर सकता। चलो अम्मा चलो
इंद्रिय मार्गिका के अनुवाद से एकेंद्रिय मिथ्यादृष्टि जीव अनंत अनंत है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण है। जो जग श्रेणियां जब कर करके असंख्यात में भाग प्रमाण है। एक बात और समझ लेना कि एक इंद्रिय मिथ्यादर्शी जीव अनंत अनंत है और 2 इंद्रिय से 4 जीव जितने असंख्यात है ना, ये सब मिला दो तो भी असंख्यात ही रहेंगे, अनंत अनंत नहीं होंगे, अनंत नहीं होंगे। असंख्यात इतना बड़ा है। पंचेंद्रियों में मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण है। जो जग श्रेणियां जब कर करके असंख्यात में भाग प्रमाण है। शासादन समय दृष्टि से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान वाले पंचेंद्रियों की वही संख्या है जो सामान्य से कह आए हैं। सामान्य से कह आए मतलब गुण स्थान में जो घोषणा की है। सामान्य माने गुण स्थान और विशेष माने मार्गना। 2 शब्द याद रखना। सामान्य का कथन किससे हो रहा है? गुण स्थान से, और विशेष का कथन किससे है? मार्गना से। बस 2 शब्द याद रखना तो आगे सब समझ में आएगा। काय मार्गना के अनुवाद से पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय और वायु काय जीवों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। वनस्पति काय जीव अनंतानंत है और त्रस काय जीवों की संख्या पंचेंद्रियों के समान है। तीसरे नंबर का कोटेशन डला हुआ है, नीचे देखो टिप्पणी तीसरे नंबर। वैसे तो बोलो, वैसे तो त्रस काय की संख्या पंचेंद्रियों की संख्या से अधिक है, पर असंख्यात सामान्य की अपेक्षा या 10 कायकों की संख्या को पंचेंद्रियों की संख्या के समान बताया है। वो सीधी बात है। हमने क्या बोला कि सब मिलाओगे तो भी असंख्यात है। हाँ चलो। योग मार्गना के अनुवाद से मनोयोगी और वचन योगी मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण है। जो जग श्रेणियां जब प्रकृति असंख्यात में भाग प्रमाण है। काय योगियों में मिथ्यादृष्टि जीव अनंतानंत है। तीनों योग वालों में साधारण सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत तक प्रत्येक गुण स्थान वाले जीव कल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। प्रमत्त संयत से लेकर संयोग केवली गुण स्थान तक के तीनों योग वाले जीव प्रत्येक गुण स्थान में संख्यात है। अयोग केवलियों की वही संख्या है जो सामान्य से कह आए हैं। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेद वाले और पुरुष वेद वाले मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण है। जो जग श्रेणियां जब प्रकृति के असंख्यात में भाग प्रमाण है। नपुंसक वेद वाले मिथ्यादृष्टि जीव अनंतानंत है। देखो एक विशेष बात बता दें, स्त्री और पुरुष वेद वाले कहाँ मिलेंगे आपको? तो स्त्री और पुरुष वेद वाले 3 गतियों में मिलेंगे, पंचेंद्रिय ही मिलेंगे। और नपुंसक वेद वाले तो 1 गति को छोड़ दो ना देवा, बाकी 3 गतियों में मिलेंगे। और सबसे ज्यादा त्रिंद गति के हैं। 1 इंद्रिय 4 तक नियम से नपुंसक है, द्रव और भाव दोनों से है। ये मार्गनाएं दिमाग में दौड़ाई जाती है। क्या वहां पढ़ने के बाद ये ऐसा क्यों कहा, ऐसी जीव कहाँ मिलती है? ये चीजें हमारे गुरुओं के पास यही तो ज्ञान था। से लेकर स्त्री वेद वाले और नपुंसक वेद वाले जीवों की वही संख्या है जो सामान्य से कई है। गुण स्थान के समान कर दी और उन्होंने मिथ्यादर्शी अनंतानंत कर दिए। यहाँ मिथ्यात का पूरा हो गया, फिर साधन आ गए। तो दूसरे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान तक के जीवों को स्त्री और नपुंसक वेद उन्हें छोड़ दिया, वो भी वहां से है। पर ये यही जो है स्त्री और नपुंसक वेद या पुरुष वेद ये अलग से कहेंगे। देखिए आप, यही तो चीजें हैं, अलग अलग बताई। पढ़ो। से लेकर अनिकट की बादर तक स्त्री वेद वाले और नपुंसक वेद वाले जीव संख्या है। साधारण समय दृष्टि से लेकर अनिकट की बादर तक पुरुष वेद वालों की वही संख्या है जो सामान्य से कहेंगे। अनिकट की बादर से लेकर अयुग के गुणस्थान तक अभ्युत वेद वाले जीवों की वही संख्या है जो सामान्य से कहेंगे। अब इनको अलग अलग सामान्य से कहिए, सामान्य से कहिए, लेकिन सबकी सामान्य संख्या भी अलग अलग है। इसलिए एक ही पद में नहीं कहा।
एक ही पद में कर देते कि यहाँ से लेकर के वहां तक एक ही है, नहीं, फिर उनकी सामान्य संख्या में भी भेद है? तो कषाय मार्गना के अनुवाद से क्रोध, मान और माया कषाय में मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत तक गुणस्थान वाले जीवों की वही संख्या है जो सामान्य से कई है। समस्त संयत से लेकर अनिवृत्ति बाधक तक उक्त कषाय वाले जीव संख्यात है। हाँ, अब देखिए आप, इन्होंने 3 कषाय की बात कही, क्रोध, मान, माया, क्योंकि लोभ कषाय आगे तक चलती है और ये तीनों कषाएं उतने नियत तक चलती है, इसलिए लोभ कषाय को अलग से कहा कि जिसके बारे में विशेष कहना है उसको अलग से कहते हैं। जो सामान्य नियम होता है सबके साथ लगता है, और जिसके पास विशेष होता है वो अलग से लगता है, इतनी सी बात है। चलो, यही क्रम लोभ कषाय वाले जीवों का जानना चाहिए। हाँ, ये क्रम तो वही है कि जो है क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या दृष्टि संयत गुणस्थान वाले जीव की संख्या है, और प्रमत्त, संयत और उक्त कषाय वाले जीव की संख्या है। तो यहाँ तक तो आ गए 9वें गुणस्थान तक, तो क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन लोभ वाले जो है ऊपर जो संख्या कही वो तो है ही, लेकिन विशेषता क्या है बताओ? किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों की वही संख्या है जो सामान्य से कहीं है। हाँ, शांत कषाय से लेकर अयोग्य गुणस्थान तक कषाय रहित जीवों की संख्या सामान्य है। बस ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मत्स्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और साधारण सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या सामान्य बनते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आप जैसे समाचार वाचिका टीवी में समाचार पढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ, पढ़ने का लहजा अच्छा है। आप इंटरव्यू दो तो समाचार वाचिका बन सकती है। हिंदी अच्छी, शुद्ध हिंदी अच्छी है। ऐसे एक कस्बा में रही ना तो इसलिए हिंदी अच्छी है। शहर के बच्चों की हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं पढ़, अटक अटक के पढ़ेंगे। अंग्रेज इंग्लिश मीडियम वाले तो हिंदी का वो लिखने का भी और बोलने का भी लहजा ही नहीं है। वो बोलचाल की भाषा बात अलग है, लेकिन जो शुद्ध हिंदी जो है ना, न लिख पाते न पढ़ पाते। हमारे अनंत सागर जी महाराज हैं, संस्कृत बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत शुद्ध बोलते हैं, और पढ़ा भी बहुत अच्छी सकते हैं, लेकिन उनसे कहो लिख दो वो लिख नहीं सकते। इंग्लिश नहीं, अनेक सागर जी महाराज अब इंग्लिश में थे, हिंदी में थे, पता नहीं। संस्कृत को उच्चारण बहुत अच्छा, पढ़ भी बहुत अच्छी लेते हैं, पढ़ा भी अच्छी देंगे, लेकिन लिखने की बोल दो कि आप इसको लिख दो, आप लिखे खुदा वांचे हो जाए। चलो, विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण है, जो जग श्रेणियां जब तत्तर के असंख्यात भाग प्रमाण है। साधारण सम्यक दृष्टि विभंग ज्ञानी जीव पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक प्रतिज्ञानी और श्रुत ज्ञानी जीवों की संख्या सामान्य बनती है। यहाँ फिर तीसरा गुणस्थान छोड़ दिया, शासदन के बाद फिर चौथे में आ गए। उसका जवाब एक ही है कि वो विजाति ज्ञान है, उसको नहीं लिया। वो शुद्ध अशुद्ध नहीं है ना, मिक्सचर है। और यहाँ प्योर की बात चल रही है, शुद्ध मिथ्या दृष्टि हो या शुद्ध सम्यक दृष्टि हो। हम पूछते हैं विद्वानों से, विद्वानों के पास क्या होता है भैया जी। चलो, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत अवधि ज्ञानी जीवों की संख्या सामान्य बनती है। प्रमत्त संयत से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान में अवधि ज्ञानी जीव संख्या है। प्रमत्त संयत से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक गुणस्थान में मानव प्रत्येक ज्ञानी जीव संख्या है। संयोगी और अयोगी केवल ज्ञानियों की संख्या सामान्य बनती है। संयम मार्गना के अनुवाद से प्रमत्त संयत से लेकर अनिवृत्ति बाधक तक सामान्य संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों की संख्या सामान्य बनती है।
प्रमत्त और अप्रमत्त पुरस्कार में परिहार विशुद्धि संयत जीव संख्या थे। सूक्ष्म सामुदायिक शुद्धि संयत, यथार्थ विहार शुद्धि संयत, संयता संयत और असंयत जीवों की संख्या सामान्य है। दर्शन मार्ग के अनुवाद से चक्षु दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण है। जो श्रेणियां जब प्रकृति के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अचक्षु दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत है। साधारण सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय गुण स्तर तक के उक्त दोनों दर्शन वाले जीवों की संख्या सामान्य बद्ध है। अवधि दर्शन वाले जीवों की संख्या अवधि ज्ञानियों के समान है। केवल दर्श वाले जीवों की संख्या दर्श नहीं दर्शन। आपने पढ़ा बिल्कुल सही है, दर्श लिखा है लेकिन उसमें ना भी जुड़ेगा, ना छूट गया। लिखा होगा क्या सही? बहन जी आपको किट दी थी क्या? नहीं दी? हम इंतजार कर रहे थे कोई आए लेगा। अम्मा जी को गोल किट दे दी ना। अब अम्मा जी आती है ना माता जी ऐसे लेकर के, बहुत अच्छी लगती है, सफेद साड़ी हरी बास्केट बहुत अच्छी लगती है। तो लगता है फोटो खींचो, कल आएंगे ना तो फोटो खींच के डालना उसमें, और उधर अहमदाबाद पहुंचाना, बम्बई पहुंचाना और बांसवाड़ा पहुंचाना, सब देखेंगे कि माता जी पढ़ने जा रही है। सब नाती पोते कहेंगे अब पढ़िए अम्मा पल्ले में। सबसे कहती पढ़ो पढ़ो, अब महाराज कहते अम्मा को पढ़ो पढ़ो। मम्मी लोग आती है ना तो बच्चों साथ आते हैं तो हम बच्चों को भड़का देते हैं। तुम्हारी मम्मी तुमको कहती पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब तुम भी क्या करो मम्मी को पढ़ो, महाराज जी पढ़ा रहे पढ़ो पढ़ो। और मम्मी को थोड़ा डांट लगा तो बच्चे खुश होते, मम्मी हमको ही डांटती रहती है, देखो महाराज जी डांट लगा रहे। डांट लगाने वालों को भी डांट लगाने वाले मिलना चाहिए। चलो बहन जी पढ़ो। कृष्ण, नील और काकोट वेश्या वाले जीवों की संख्या सामान्य बचे। मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता तक कीट और पद्म वेश्या वाले जीवों की संख्या इसकी वेद के समान है। प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुण स्थान वाले कीट और पद्म वेश्या वाले जीव संख्या है। आज आपका पूरा मैचिंग है, चिटाई भी मैचिंग है, सूट भी मैचिंग है, किट भी मैचिंग है। देखो लक है? अच्छा वो नेकी नहीं दे देते क्या है लकी में आपा मुंबई की आपा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता शुक्ल वेश्या वाले जीव पंयोपम के असंख्यात भाग समान है। प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जीव संख्या है। अपूर्वकरण से लेकर संयोग केवली तक जीव सामान्य वर्ग है। वेश्या रहित जीव सामान्य वर्ग है। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्यों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक जीव सामान्य वर्ग है। अभव्य अनंत है। सम्यक मार्गना के अनुवाद से अब अनंत कहे हूं, देखिए आप अनंत अनंत नहीं कहे, एक एक शब्द में अपन फीलिंग करेंगे। अभव राशि अनंत है, अनंत अनंत है, अब ज्यादा है। और अभव राशि निगोद में नहीं है, नित्य निगोद में अभव राशि नहीं, व्यवहार राशि में ही अभव राशि, वहां नित्य निगोद में दूरान दूर भव्य।
जो अभव्यों के समान भव्य हैं वे दूरांदूर भव्य। प्रकृति की कितनी ऊंची व्यवस्था है। कल्पना कभी कभी करते, एक भैया जी है ना, वो जब उन्होंने सोची कि अभव्य को मोक्ष नहीं, वो रोने लगे। बोले अभव्य को मोक्ष क्यों नहीं, अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। मैंने तेरे क्या फिक्र है भाई, उनका लगा होता है अभव्य में। नहीं, ये क्या है, उसका जो परिभाषा है, संक्लेश भाव पौरा निवोभासम न मुंचंती। संक्लेश भाव की विद्युतता से वे क्या निगोद भाव को नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ेंगे ऐसा नहीं लिखा। नहीं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव कहाँ से आएंगे। व्यवहार राशि की संख्या इसलिए बराबर रहती है। क्या हो गया, दिमाग मुझे गाड़ी में नहीं अटक गई कि नहीं में सब वो है लेकिन नहीं गड़बड़ हो गया सर, अब से अब सब गड़बड़ हो गया। बोलो चलो दे रहा है दुरुस्त है। 6 महीने 8 समय में 608 जी वहां से निकलते हैं और 6 महीने 8 समय में 608 जी मोक्ष जाते हैं। इसीलिए व्यवहार राशि के जीवों की संख्या बराबर है। यही तो अपने मन में बचपन से, यदि सब जी मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आचार्य कहते हैं आज तक एक नित्य निगोद के शरीर में जितने जीव हैं उतने भी सिद्धों की संख्या पूरी नहीं हुई। अभी ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को बताओ, हमारे पास जवाब है। और एक निगोद के शरीर में अनंत जीव हैं। ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल सा गणित है। आप अनंत शून्य मिला करके अनंत शून्यों को मिलाओगे, संख्या कितनी आएगी? 1 शून्य। और शून्य में से शून्य को निकालते जाओगे तो अनंत शून्य बन जाएंगे। इसका गणित यही है और कुछ नहीं। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत। हमने भी बहुत, ये दिमाग जो है सातर दिमाग है ना, घूमता रहता है उल्टा पुल्टा। लेकिन जब से इन महान आत्माओं को इधर डालती, इतनी प्रशांति है, इतनी प्रशांति है। हम एक ही बात सोचे, एक समय की प्रशांति हमेशा बनी रहे, एक सी, कोई नित्य टंकोती नहीं गया, एक सी आवाज दिमाग में आती रहे, कितना आनंद होगा। हम क्या है, द्रव्य से गुण से पर्याय, पर्याय से फिर इधर उधर काय से परिवर्तन करते रहते हैं और वो उसी में अपना रहते हैं। लेकिन जब एक क्षण की हम शांति का अनुभव करते हैं, एक समय विशुद्धि का, एक क्षण की उपशांतता का अनुभव करते हैं, वो हमारी तारतम्यता में एक से नहीं रही। निमित्त मिलने पर वो जो है वो मिश्र बन जाता है, या उदय में आकर के पूरा पानी मैला कर देता है, पूरा मन मैला कर देता है। कभी उपशमन होता है तो बहुत अच्छा रहता है, मिश्र आ जाता है तो थोड़ा मिक्सर रहता है, मिला जुला भाव कि अच्छा व्यवहार भी करना है और थोड़ा सा इनको ऐसे भी रखना है। और कभी ये नहीं, अपन को कभी व्यवहार गलत नहीं करना, अपन को अच्छी करना। और फिर जब पूरा उदय में आता है, जो कुछ होगा सो होगा, अपना लगे जाओ। तीनों प्रकार के परिणाम अपने पास निरंतर विद्यमान हैं। ये जैन दर्शन की खूबी है, इतनी निकटता से अपना ये दर्पण सामने रख लो, दूसरे की जो है जरूरत ही नहीं है। पास फेल का सर्टिफिकेट दूसरे पे नहीं है अपना। तो जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते से निकलती, कैसे निकलते हैं? तो जो कपोतलेशा के मध्यम अंश के जो परिणाम है, 8 मध्यम अंश परिणाम,
उनके द्वारा जो है सहयोग उसके परिणाम का मिलता है तो निकल। तो हमारे व्यवहारिक में पंडित जी लोग दृष्टांत बच रहे कि भड़पूजा भाड़ घूमता है तो जो है वो कोई चना फटक करके बाहर आ जाता है। तो जो चने का दृष्टांत है उसको अपन दृष्टांत में घटाएं तो जो चना है वो पानी से गीला है और नीचे अग्नि लगती है, वो उसमें फिर भाप बनती है। तो जो उसका प्रभाव भाप का है, जो चना ऊपर रह गया और उसमें अनुपात की जो भाप है वो विस्फोट करती तो बाहर आए। अब उसकी अनुपात की भाप बीच में रह गया, नीचे रह गया तो बेचारा वहीं फुटक के रह जाए, नहीं निकलता। ऐसे ही कषाय और योग का मिश्रित परिणाम लेशा है। तो कषाय अग्नि है और योग उसकी आर्द्रता है। ये दोनों का परिणमन जब मिलता है तो विस्फोट होकर के हुआ है। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति। और नहीं मिल पाया तो फिर घूम, बड़ा हिसाब किताब है। 6 महीने का बड़ा महत्व है जैन दर्शन में। आध्यात्मिक ब्रह्म किम परे कार्यकूला स्वयं अपनी निर्वृत्ता सन पश्चिम मास में 6 महीने का। 6 महीने का क्यों कहा कि अनंतानुबंधी जो कषाय है वो 6 महीने से अधिक होती है। अप्रत्याख्यान जो होती है 6 महीने के अंदर होती है। तो संवत की अवधि उतनी विशुद्धि 6 महीने के अंदर तू तैयार कर ले तो संवत की निधि तुझे मिल जाएगी। तेरा स्वरूप श्रद्धान जागृत हो। कई चीजों का गणित क्या एकदम सॉलिड सॉलिड है। हम तो जिस मार्ग में जाते हैं ना उसी में आनंद हो जाए। यद किंचित कहीं 6 महीने 8 समय के समय की काउंटिंग कब से की जाए? इस समय से 6 महीने 8 समय अभी आज के मोक्ष गए ऐसा तो मतलब ऐसा कोई समय थोड़ी होता है। देखो ऐसा है जी, आपका कहना ठीक है। कोई वहां कोई मानक मान, संख्यामान और कालमान, संख्यामान और कालमान, उसका कम्युनिकेशन बिठाना। जैसे गति के 2 नियम, देश नियम और काल नियम, कितनी दूरी कितना समय, और उसको प्रारंभ कहाँ से करें। तो आप लोगों की व्यवहारिक जगत में ऋतुकाल चलता है, अब वो कहाँ से मानते हो? या गर्भकाल चलता है तो कहाँ से मानते हो? बस वो उसका व्यक्तिगत का वो है, वो सारी स्त्रियों का एक साथ तो कालमान है नहीं। सब जीवों की अपनी अपनी। जो 6 महीने का कहते हैं तो क्या 6 महीने तक 608 मोक्ष गए, उसके बाद फिर आएंगे सब एक साथ? हाँ, एक साथ नहीं आएंगे। वो उत्कृष्ट मान लो 6 महीने तक नहीं गए, 6 महीने तक कोई जीव मोक्ष नहीं गया तो 8 समय में 608 की पूर्ति होती है। और उसके 8 समय में, पहले 8 समय में 608 हो जाएंगे, फिर 6 महीने इंतजाम कर लो। मान लो शुरू के समय में चले गए तो दूसरा। देखो ऐसा है, प्रकृति के नियम है। एक मेट्रो निकल गई तो दूसरे का इंतजार करो। एक जीव को भी मोक्ष हुआ बस, तो उसी वक्त एक आ जाएगा या पूरी 608 होने के बाद सारे एक साथ आएंगे? नहीं, वो तो उसकी जो मानकता है वो ही चलेगी। 608 मतलब 6 महीने बाद ही आएंगे। वो उसमें दिया है ना अंतर, अंतर रूप में दिया है ना अंत में। क्षेत्र काल गति तीर्थलिंग चार प्रत्येक बोधित ज्ञान अवगाहनांतर संख्या बहुतता साध्या। वो सूत्र से निकाल लो है।
हाँ तो वही मोक्ष जाने का तो है, कितने अंतर से गए, कोई निरंतर से गए, उनकी बात नहीं हो रही। हाँ वो तो जब भी अपने हिसाब से गए, लेकिन जो निगोद से वापस आते हैं ना, हाँ उनकी जगह लेने, हाँ मतलब कुछ 6-7 पूरे करने के, हाँ तो वो तो ऑटोमेटिक प्रणाली है अम्मा जी। वही तो पूछो कि जो मोक्ष जाते रहते हैं वो आते रहते हैं। हाँ। एक आज मोक्ष हुआ तो एक जीव आज आया, क्या 608 पूरे जाएंगे तो 6 महीने बाद? ना ऐसा नहीं है, बीच में भी वो वहां से निकल सकते हैं, यहाँ बीच के वहां से एक साथ ही 608 वहां से निकलेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का परमिट है। जो मोक्ष जाएंगे वो आते रहेंगे। बस 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 अलौकिक गणित है, ऑटोमेटिक है। 6 महीने से 180 दिन लेने वाला है, 6 महीने और 8 समय बता रहे हैं। हाँ 180 दिन प्लस समय होगा। हाँ हाँ 8 समय 180 दिन। हाँ अब 680 दिन के फिर घंटा बना लो। नहीं उसमें क्या बात नहीं, ये तो अच्छी बात है ना बेटा। हाँ घंटे बनाओ, फिर मिनट बनाओ, फिर सेकंड बनाओ, फिर सेकंड के उनके हाँ आंवली बनाओ। नहीं ये अच्छी बात है, दिमाग को अपने दौड़ाना, इसको नहीं करना। वो तो हमारे जैसे मूर्खों को समझाने की 6 महीने का वो कर दो, और ज्यादा इतना बता दो, अरे बाप इतना 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 करना पड़ेगा। बाप इतना बड़ा सापियों के लिए हमारे छल्लक जी में भय प्रकट किया जा रहा है, बाप रे बाप, बाप रे बाप। 2-4 बार हमारे साथ कोई नहीं। अच्छा कभी नहीं डरते, कभी नहीं डरते। अच्छा नहीं डरते, चलो अच्छी बात है, निकल गया डर। मैं डर कभी भी नहीं, इन सबको बताया हमारा कथन पद्धति में जब भी आप कोई बात कहते हो तो बाप रे वापस आओ, डरने की बात नहीं है। कथन पद्धति में जब आप बोलते सुना होगा बाप रे बाप ऐसा भैया हमने तो सुना है अभी। अच्छा कहने वाला भूल जाता, सुनने वाले याद। ये लोग सुनते हैं कहीं बाप रे बाप शब्द नहीं, माता ही बोलते थे बाप रे, कभी बाप रे शब्द हमें तो निकलता ही नहीं। चलो अच्छा कभी नहीं, अच्छी बात है ना। ऊपर सांप चढ़ गया तो भी मैंने सच सीरियस आवाज लगे, मैं पांव के ऊपर भी चढ़ गया, पांव के नीचे भी आ गया। चीते के पीछे भागे हुए, चीते के पीछे उसके पीछे माता जी चाहिए। चीते के पीछे कहाँ भागे? एक जगह रुके थे, आवाज आ रही थी स्कूल में, माता जी मना करे थे हो कर सामने भी लाइन था। आज चीते का नाम लेके अपने कमरे बहुत खाली पकड़ी थी। चीते का नाम लेके कमरे बहुत खाली मांगी तो क्या कर दी? कमरे हाँ कमरे वाले खाली करवा। हम लोग पन्ना जिले में विहार कर रहे थे और पन्ना पहुंचने वाले थे, एक स्टॉप पहले रुके थे। पूरा जंगल था, भयंकर जंगल, और एक ढाणी थी, वो सिर्फ वाले लोग बने, वो गाय भैंस पाले थे, और उसमें पानी नहीं था। उस गांव में बिल्कुल पानी नहीं था, सूख गया था, गर्मी के दिन थे। तो रात्रि में रुके, वो स्कूल की चाबी कहीं दूर से लेकर के आया, पन्ना वाले लोग पहुंचे और संपर्क किया, भाई रात में कोई जानवर आ गया हमारा। फिर भी गर्मी थी, हम लोग कहाँ कमरों में, वो तो रुकेंगे तो बाहर सोते रहे। अभी सीटू था साथ में, भी आया था 5 दिन रह के गया। तो रात्रि में थोड़ी दूर पर कट 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 की आवाज, और क्या भेड़िया होगा, वो कोई मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है या हड्डी वड्डी, तो खट 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 की आवाज आई। तो टार्च लेकर के हम लोग भी उधर गए। उसके बाद तो माता जी की जगह चेंज करा देना, नहीं नीचे सो कर ये लोग सोचते थे हम उधर बोलेंगे, वो इधर से आके हम उस तरफ से जाएंगे। चलो हो गई। गाली देने वाला हमेशा उसको होश नहीं रहता, वही कहता है कौन साला गाली देता। चलो
अच्छी बात है, चलो पढ़ो। सम्यक मार्गणा के अनुवाद से शायद सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि जीव मल्योपम की असंख्या की बातें संयता संयत से लेकर उपशांत कषाय तक जीव संख्या से चारों छपक संयोग के भी और अयोग के भी सामान्य बनते। हाँ, चारों छपक कौन से कहलाएंगे? देव ऋषि, ऋषि है, देववृद्धि है। अब ये याद करना पड़ेगा। देवरथी, चार उपशमक कौन से है? हाँ हाँ, तो अब ये हमें पूछना पड़ेगा ना कि चार उपशमक तो पढ़ लिए, तो 8वें से लेकर के 11वें तक की उपशम श्रेणी मानते हैं, वो चार उपशमक कहलाते हैं। चलो, असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक सामान्य बनते। औक्षमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत जीव मल्योपम की असंख्या से बाकी प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जीव संख्या से चारों औक्षमक सामान्य बनते। साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या सामान्य बनते। संज्ञा मार्गणा के अनुवाद से संज्ञों में मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक जीवों की संख्या चक्षु दर्शन वाले जीवों के समान है। असंज्ञ मिथ्या दृष्टि अनंतानंत है। संज्ञी और असंज्ञी संज्ञा से रहित जीवों की संख्या सामान्य है। असंज्ञी मिथ्या दृष्टि अनंतानंत कही, क्यों? एक इंद्री से पंचेंद्री तक असंज्ञी है। एक इंद्री में जो वनस्पति का आदि जो वनस्पति का अनंतानंता, इसलिए यदि आप एक इंद्री से वनस्पति काय को छोड़ दीजिए और पृथ्वी जल अग्नि वायु इन सबको मिलाएंगे, असंख्यात असंख्या सब मिला करके भी अनंत नहीं होंगे, असंख्यात ही असंख्यात। और अभव जीव अनंतानंत नहीं है, अभव जीव अनंत ही है। और पंचेंद्रिय असंगी को मिलाते हैं तो अनंत, ये असंगी मिथ्या दृष्टि अनंत है। हाँ, तो 1 से 4 तक मिलाएंगे तब तो असंख्यात रहेंगे। हाँ हाँ, लेकिन पंचेंद्रिय असंगी मिल गए उसमें तो अनंत। नहीं 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 नहीं, फिर भी असंख्यात अनंत असंख्यात ही रहेंगे। अनंत की जो संख्या तो पक्षी का असंगी मिथ्या दृष्टि अनंत लिखा है, वनस्पति का आएगा तभी अनंत। एक इंद्री से 4 इंद्री 5 इंद्री तक भी मिला दो, एक इंद्री से वनस्पति काय को छोड़ करके एक इंद्री से 5 इंद्री तक के सब मिला दो तो भी अनंतानंत ही है, संख्यात ही संख्यात। वनस्पति को लेते तो वनस्पति ही अनंतानंत। अच्छा, मतलब वनस्पति को नहीं मिलाते हैं। हाँ, तो सब असंख्यात है, संख्यात। तो यहाँ पे असंख्य मिथ्या दृष्टि अनंतानंत उसको वनस्पति को मिलाया। हाँ, एक इंद्री से 4 इंद्री तक की असंगी है, पंचेंद्री में संगी मिला लो तो भी वही होगा। आहार मार्गणा के अनुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक जीवों की संख्या सामान्य बनती है। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या सामान्य बनती है। संयोग केवली संख्या से और अयोग केवली जीवों की संख्या सामान्य बनती है। इस प्रकार संख्या का निर्णय किया। अब क्षेत्र का कथन करते हैं। हाँ, संख्या बता दी, गिनती बता दी कि कितने कितने हैं। अब कहाँ हैं इतनी संख्या वाले जीव, कहाँ कहाँ हैं? क्षेत्र पढ़ो। सामान्य और विशेष की अपेक्षा वह 2 प्रकार का है। सामान्य से मिथ्या दृष्टियों का सब लोक क्षेत्र है। साधारण सम्यक दृष्टियों से लेकर अयोग केवली तक जीवों का लोक एक असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र है। हाँ, एक आया था ना उसमें असंख्या प्रदेशा। हाँ, असंख्य भागादशु जीवाना। संयोग केवलियों का लोक के असंख्यात भाग प्रमाण, लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्र है। हाँ, संयोग केवली के असंख्यात स्वशरीर प्रमाण है और लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण, दंड कपाट पितर, तो ये असंख्यात बहुभाग हुआ लोक के। और जब लोक पूर्ण हो गया तो सब लोक हो गया।
ये 3 मार्गणाएं बन गई सहयोग केवलियों। जब शरीर में स्वशरीर में है तो लोके संख्यात्मक भाग में है, और जब लोक का संख्यात भाग बहुभाग कब बनेगा? दंड कपाट और प्रतर अवस्था में लोक पूर्ण सब लोग बन जाएगा, सब लोग क्षेत्र। इतनी सी बात दिमाग में लगाना पड़ती है। विशेष की अपेक्षा गति मार्गा के अनुवाद से जनक गति में सब पृथ्वियों में राजकीयों का 4 गुण स्थानों में लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र है। तिर्यंच गति में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर संयता संयत प्रत्येक गुण स्थान वाले तिर्यंचों का क्षेत्र सामान्य बल है, अर्थात मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों का सब लोक क्षेत्र है और शेष तिर्यंचों का लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र है। मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग के तक प्रत्येक गुण स्थान वाले मनुष्यों का क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग है। संयोग के क्रियों का सामान्य क्षेत्र है। देव गति में सब देवों का 4 गुण स्थानों में लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र है। इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एकेंद्रियों का सब लोक क्षेत्र है, द्वितीयेंद्रियों का लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र है और पंचेंद्रियों का मनुष्यों के समान क्षेत्र है। असंख्यात असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक। काय मार्गणा के अनुवाद से पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक के जीवों का सब लोक क्षेत्र है। 10 कायिकों का पंचेंद्रियों के समान क्षेत्र है। योग मार्गणा के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग के तक प्रत्येक गुण स्थान वाले वचन योगी और मनोयोगी जीवों का लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग के तक प्रत्येक गुण स्थान वाले काय योगी जीवों का और अयोग के भी जीवों का सामान्य क्षेत्र है। गुण स्थान के समान लगा लो, जहाँ जिस गुण स्थान में वही रहते काय योगी, लेकिन वचन योगी और मनोयोगी लोक का संख्यात्मक भाग। वेद मार्गणा के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादल तक प्रत्येक गुण स्थान वाले स्त्रीवेद और पुरुषवेदी जीवों का लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र है तथा मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादल तक प्रत्येक गुण स्थान वाले नपुंसक वेदी जीवों का और अपगत वेदियों का सामान्य क्षेत्र है। कषाय मार्गणा के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादल तक प्रत्येक गुण स्थान वाले क्रोध मान माया और लोक विषय वाले सूक्ष्म सांप्रदायिक गुण स्थान में लोक विषय वाले और कषाय रहित जीवों का सामान्य क्षेत्र है। ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि और साधारण सम्यक दृष्टि गुण स्थान वाले मध्य ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी जीवों का सामान्य क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि और साधारण सम्यक दृष्टि विभक्त ज्ञानियों का लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र है। असंयम सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक गुण स्थान वाले, उसमें लेकर तो लिखा है कि लेकर लिखा है तो सुधारा नहीं, लेकर बोला लेकर वो तो जी पे बैठा इसलिए भूल गया, लेकिन लेकर लिखा है, सुधारो उसको। अम्मा कहाँ है आपकी पेंसिल? है आपको सुधरा हुआ है? हाँ बस सुधरा है वो। ज्ञानी और अज्ञानी जीवों का ब्रह्मत्व संयम से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक गुण स्थान वाले मना प्रज्ञ ज्ञानी जीवों का संयोग और अयोग गुण स्थान वाले केवल ज्ञानी जीवों का सामान्य क्षेत्र है। संयम मार्गणा के अनुवाद से भैया जी इसमें जो है ज्ञान मार्गणा में दूसरा गुण स्थान का कथन करने के बाद चौथा गुण स्थान का कथन कर देते हैं, तीसरा गुण स्थान छोड़ देते हैं। दर्शन मार्गणा में भी छोड़ देते हैं और ज्ञान मार्गणा में भी छोड़ देते हैं। ये तीसरा गुण स्थान का क्या रट्टा है समझ में नहीं आया। पंडित जी ने कुछ बताया हो तो बता दो क्या करें, मेमोरी बनेगी। इसका प्रमाण तो मिला है महाबंध के तीसरे भाग में और उसमें जीव कांड की जो कर्नाटक की वृत्ति टीका उसमें भी मिला है।
अब ये तीसरा गुण स्थान दो प्रकार से बनता है, पहले से तीसरा और ऊपर से तीसरा। तो ऊपर से तो तीसरा लेकर के आता है अवधि ज्ञान के साथ, उसके अवधि दर्शन आएगा, लेकिन पहले से तीसरा बनने जाता है तो कुअवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान तो होता है, दर्शन तो विभंग होता नहीं है, इसलिए वो रट्टा पड़ रहा। तो तीसरे गुण स्थान में मिश्र तीन ज्ञान और मिश्र तीन दर्शन गए, अवधि दर्शन जो ऊपर से लेके आएगा तो वो अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन लेके आए, और नीचे से जाएगा तो विभंग ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान, और दर्शन तो होता नहीं है तो चक्षु और चक्षु दो दर्शन लेके जाएगा। रट्टा तो इतना था। और तीसरे गुण स्थान का झगड़ा होने के कारण कुछ बाद में उसको लिए विजाति, उसको अलग करो उसकी। अब आपका मास्क है ना, चलो क्या हुआ? संयम मार्ग के अनुवाद से नमस्कार की चार गुण स्थान वाले सामायिक और छेदोपस्थ अपना संयत जीवों का प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान वाले परिहार विशुद्धि संयत जीवों का सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत जीवों का उपशांत मोह आदि चार गुण स्थान वाले यथाख्यात विहार विशुद्धि संयत जीवों का और संयता संयत तथा चार गुण स्थान वाले असंयत जीवों का सामान्य क्षेत्र है। हाँ, सबको अलग अलग कह करके और अंत में जाके दिया सामान्य गुण स्थान के समान लगा लो। दर्शन मार्ग के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक गुण स्थान में चक्षु दर्शन वाले जीवों का लोक का असंख्यात्मक भाग क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक गुण स्थान वाले अचक्षु दर्शन वाले जीवों का सामान्य क्षेत्र है। अवधि दर्शन वालों का अवधि ज्ञानियों के समान और केवल दर्शन वालों का केवल ज्ञानियों के समान क्षेत्र है। लेशिया मार्ग के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक प्रत्येक गुण स्थान वाले वैष्णव नील और कापोत लेशिया वाले जीवों का सामान्योक्त क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक गुण स्थान वाले पीत और पद्म लेशिया वाले जीवों के लोक का असंख्यात्मक भाग क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक गुण स्थान वाले शुक्ल लेशिया वाले जीवों का लोक का असंख्यात्मक भाग क्षेत्र है तथा शुक्ल लेशिया वाले संयोग केंद्रियों का और लेशिया रहित जीवों का सामान्योक्त क्षेत्र है। भव्य मार्ग के अनुवाद से 14 गुण स्थान वाले भव्य जीवों का सामान्योक्त क्षेत्र है। अभव्यों का सब लोक क्षेत्र है।
सम्यक मात्रा के अनुवाद से अवयवों का सब लोक क्षेत्र है। अवयव लोक पूरे 3 लोक में पाए जाते हैं। सम्यक मात्रा के अनुवाद से असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग्य तक प्रत्येक गुणिस्थान वाले क्षायिक सम्यक दृष्टियों का असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक गुणिस्थान वाले क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टियों का असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर उपशांत क्षायिक गुणिस्थान तक प्रत्येक गुणिस्थान वाले औपक्षमिक सम्यक दृष्टियों का तथा साधारण सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों का सामान्योक्त क्षेत्र है। संज्ञा मार्गणा के अनुवाद से संज्ञियों का चक्षु दर्शन वाले जीवों के समान असंज्ञियों का सब लोक और संज्ञी असंज्ञी इस संज्ञा से रहित जीवों का सामान्योक्त क्षेत्र है। हाँ, अभी इस मार्गणा में जो सम्यक मार्गणा कही, एक विचित्र बात आपको बता रहे हैं। क्या? औपक्षमिक सम्यक दृष्टियों का तथा सारा सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों का सामान्योक्त क्षेत्र है। तो साधन के बाद सम्यक मिथ्या तीसरा रखा है क्या, और उसके बाद रखा है पहला, बीच में क्या रखा है? सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरा गुण था। क्रम तो होना चाहिए तीसरा, दूसरा और पहला। तो जो प्रत्येक गुणस्थान वाली औपक्षमिक सम्यक दृष्टि का जब मर करके जब चलते हैं और उनका उसके बाद साधन सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों का सामान्य क्षेत्र है। लोक का संख्यात्मक भाग। तो एक बात विशेष जो कहनी है कि पहले गुणस्थान से दूसरा गुणस्थान नहीं बनता कभी। चौथे आदि जो 11 गुणस्थान से गिर करके तीसरा गुणस्थान बनता है, और पहले से भी तीसरा बनता है साधी मिथ्या दृष्टि, दूसरा नहीं बनता। इसलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि को जो है ना यहाँ बीच में रखा। ये मर करके साधन में भी पहुंच सकता है और मिथ्यात्व में भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो मिश्र गुणस्थान को दूसरे और पहले गुणस्थान के बीच में रखा है। आहार मार्गणा के अनुमान से मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक प्रत्येक गुणस्थान वाले आहारकों का सामान्योक्त क्षेत्र है। संयोग केंद्रियों का योग का असंख्यात्म भाग क्षेत्र है। मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और अयोग्य भी अनाहारक जीवों का सामान्योक्त क्षेत्र है तथा संयोग के भी अनाहारकों का योग का असंख्यात बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है। इतनी सी बात उसमें रखना है कि मिश्र गुणस्थान दोनों तरफ से बनता है और साधन केवल गिरने की अपेक्षा बनता है। विशेषार्थ क्षेत्र परंपरा में केवल वर्तमान कालीन आवास का विचार किया जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव सब लोग में पाए जाते हैं, इसलिए उनका सब लोक क्षेत्र बदलाया है। अन्य गुणस्थान वाले जीव केवल लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनका लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र बदलाया है। ये असंख्यात्म भाग क्षेत्र जो है ये तृष्णादि के अंदर ही पाए जाते हैं। कौन से? मिथ्या दृष्टि तो 3 लोक में पाए जाएंगे, लेकिन जो दूसरे तीसरे आदि गुण स्थान वाले जीव है वो तृष्णादि के अंदर ही पाए। केवल संयोग की केवली इसके अपवाद है। जो तो स्थानगत संयोग केवलियों का क्षेत्र भी योग के असंख्यात भाग प्रमाण ही है, फिर भी जो संयोग केवली समुद्घात करते हैं उनका क्षेत्र 3 प्रकार का प्राप्त होता है। दंड और कपाट रूप समुद्घात के समय योग के असंख्यात भाग प्रमाण, प्रत्यय रूप समुद्घात के समय योग का असंख्यात बहुभाग और लोक
हाँ समुद्गार के समय सब लोग क्षेत्र प्राप्त होता है, इसलिए ये क्षेत्र का निर्देश जिस प्रकार से किया गया है, गद्य आदि मार्गणाओं के क्षेत्र का विचार करते समय इसी दृष्टि को सामने रखकर विचार करना चाहिए। साधारणतया कहाँ कितना क्षेत्र है, इसका विवेक इन बातों से किया जाता है। मिथ्या दृष्टियों में एक इंद्रियों का ही सब लोग क्षेत्र प्राप्त होता है, शेष का नहीं। इनके कुछ ऐसे अवान्तर भेद है जिनका सब लोग क्षेत्र नहीं प्राप्त होता, पर वे वहाँ विवक्षित नहीं। इस हिसाब से जो मार्गणा एक इंद्रियों की संभव हो, उन सबके सब लोग क्षेत्र जानना चाहिए। उदाहरणार्थ गति मार्गणा में व्यंज गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा में पृथ्वी आदि 5 स्थावर काय मार्गणा, योग मार्गणा में काय योग मार्गणा, वेदना मार्गणा में नपुंसक वेद मार्गणा, वेद मार्गणा में नपुंसक वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा में क्रोध मान माया और लोभ कषाय मार्गणा, ध्यान मार्गणा में मंत्र ज्ञान और श्रुता ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा में असंयम संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा में अचक्षु दर्शन मार्गणा, लेशा मार्गणा में कृष्ण नील और काकोर लेशा मार्गणा, भव्य मार्गणा में भव्य और अभव्य मार्गणा, सम्यक् मार्गणा में मिथ्या दृष्टि सम्यक् मार्गणा, संज्ञा मार्गणा में संगी असंगी मार्गणा। संगी निकल जाए, असंगी मार्गणा संगी कर दो नहीं, संज्ञा वो संगी इधर संगी निकल जाएगा। आहार मार्गणा नहीं, एक बार एक जगह तो संगी आएगा ना, एक जगह का नहीं आएगा। हाँ तो संज्ञा मारना है, मारना संज्ञा है, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। मारना संज्ञा है, संगी कर गया ना, वो संगी रहेगा पर असंगी संगी निकल जाएगा। संज्ञा मार्गणा में संगी रहेगा, हमने थोड़ा सा संगी कर दिया था। मार्गना है संज्ञा का नाम और हमने वहां संगी कर दिया था, लेकिन वो संज्ञा मार्गना में संगी अलग हो जाएगा। असंगी की पहले संगी है ना, उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ संज्ञा बोलेंगे। हाँ संगी बोलेंगे। आहार मार्गणा में आहार और अनाहार मार्गणा, इनका सब लोग क्षेत्र बन जाता है। साधारण सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय गुणस्कार तक के जीवों का और अयोग्य वियोग का क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण भी है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रियों में असंख्यों का क्षेत्र भी लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। संज्ञों में समुद्रागत संयोग के वियोग के सिवा शेष सबका क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। इन नियमों के अनुसार जो मार्गणाएं संयोग के के समुद्रात के समय संभव है, उनमें भी सब लोक क्षेत्र बन जाता है। शेष के लोक का असंख्यात का भाग प्रमाण ही क्षेत्र जानना चाहिए। संयोग के लोक पूर्ण समुद्रात के समय मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, रसकाय, काय योग, अभगत वेद, अकषाय, केवल ज्ञान, यथाख्यात संयम, केवल दर्शन, शुक्ल रेशा, भव्यत्व, शायिक सम्यक्त्व, न संगी न असंगी और अनाहार, ये मार्गणाएं पाई जाती है। इसलिए लोक पूर्ण समुद्गार के समय इन मार्गणाओं का क्षेत्र भी सब लोग जानना चाहिए। केवली के प्रतर समुद्गार के समय लोक का असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र पाया जाता है। स्वामी एक मिनट, दंड कपाट में क्या लोक का बहुभाग क्षेत्र स्पर्श नहीं माना जाएगा, प्रसर में ही माना जाएगा। जब स्वागत है तो असंख्यात भाग है, लेकिन जब उन्होंने दंड कपाट भी स्थिति ली है तो उतने प्रदेशों से वो बाहर फैले, उसके प्रदेशों की संख्या तो ज्यादा होगी नहीं, असंख्यात बहुभाग हो गया। तो दंड कपाट को इन्होंने असंख्यात बहुभाग क्यों नहीं माना? प्रतर में असंख्यात बहुभाग मान रहे, क्योंकि प्रतर और लोक में वो समुद्र उसके प्रदेश से आधार बन जाते हैं। अम्मा जी, दंड और कपाट में भी तो उतने फैल रहे हैं ना। अभी मान लो हमारे प्रदेश इतने असंख्यात भाग है और हमारा दंड ऊपर नीचे हो गया और कपाट के समान खुल गया, तो जितना हमारा स्थानगत क्षेत्र था उससे तो बाहर ज्यादा हो गया ना, तो उसको असंख्यात बहुभाग क्यों नहीं माना? दंड और कपाट को असंख्यात बहुभाग प्रदेश क्यों नहीं माना? मेरा कहना, केवल प्रतर को असंख्यात भाग बहुभाग मानना। लोक पूर्ण तो समझ में आ गया, या लोक पूर्ण तो समझ में आ गया कि उसने लोक के असंख्यात भाग को स्पर्श कर लिया।
कपाट केवल ऐसे ही हाँ वात वाले पर्यंत नहीं, हाँ, और प्रथम में वात वाले पर्यंत तक आत्मा के प्रवेश में। तो नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि जब हमारी आत्मा के प्रदेश हमारे सरावत शरीर के बराबर है तो असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र को स्पर्श कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर फैल रहा है, दंड में जा रहा है, कपाट में जा रहा है, तो उसके क्षेत्र का तो विस्तार हुआ है कि नहीं? तो उसको बहुवाद क्यों नहीं उन्होंने स्वीकार किया, केवल कपाट को क्यों स्वीकार किया? दंड, कपाट और पितर, ये तीनों को, अच्छा मूल में तो दिया नहीं ले, ये तो हिंदी में दे रहे। वो तो आपकी बात मान लिया माँ। हमारा प्रश्न ये है कि असंख्यात भाग तो जो श्वास शरीरगत है वो हो गया, श्वास शरीरगत के बाद दंड और कपाट में जब उसकी आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, तो जितना प्रदेश इसमें उससे ज्यादा क्षेत्र को स्पर्श कर दिया, तो वो बहुभाग तो हो ही गया। हाँ, तो दंड कपाट को बहुभाग क्यों नहीं किया? तृष्णाड़ी के बराबर तो ऊपर गया ना, और फिर तो खाली बच गए, यूं हुआ, लेकिन अपेक्षा से इससे ज्यादा उसमें गिरा। हाँ, तो नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि दंड, कपाट और पितर तीन अवस्था है, तो उन्होंने दो अवस्था, जो संख्यात बहुभाग तो जो शरीर में बैठा है, पर दंड, कपाट और पितर ये तीन को बहुभाग में लेना चाहिए, तो एक को ही बहुभाग में क्यों लिया पितर को? हमारा कहने का मतलब ये बात को छोड़ के पूरे तक इन दोनों में पूरा नहीं कराया है, दंड कपाट में पूरा तक तो बात में तक कहाँ पहुंचा, वहां तो नहीं करा, तो दंड में बीच की और हो गया था, साइड की जगह तो बच गई थी। प्रथम में बात के लोग को छोड़ करके बाकी पूरे लोग में आत्मा के प्रवेश प्राप्त होते हैं, और दंड कपाट में नहीं होते। सही प्रमाण ही कपाट और दंड सही नहीं, तो अंतर क्या रह गया? सहयोग की लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण, ये समझ में आ गया। लोक के असंख्यात में भाग स्वशरीर प्रमाण है, वो तो प्रकृत्या है, लेकिन जब उसने दंड और कपाट को लिया तो उसको भी संख्यात बहुभाग में लिया, केवल पितर को जो है संख्यात बहुभाग में ले रहे। हमारा कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि दंड और कपाट और पितर ये तीनों लोक के संख्यात बहुभाग है। अच्छा, प्रभाचंद्र आचार्य ने 396 पेज में दिया है, शंका के यहाँ न समाधान हो सकता है। सहयोग केवलियों का क्षेत्र 396 60 नंबर की जो है पैराग्राफ का टिप्पण किया। सहयोग केवलियों का क्षेत्र दंड और कपाट समुद्घात की अपेक्षा लोक संख्यात बहुभाग, प्रतरूप समुद्घात की अपेक्षा असंख्यात बहुभाग क्षेत्र है, क्योंकि तीनों बात भलाई की पहले तक ही उनकी आत्मा के प्रदेश की प्रदेशों से बिना किसी अंतराल के लोक व्याप्त है, और लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा सहयोग के लिए हुआ सर। नहीं भैया, आपकी बात सही है, अब आचार्य अपन जो लिख रहे हैं वो अपन मानेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा एक छोटा सा प्रश्न हो गया, दंड कपाट को बहुभाग में क्यों नहीं लिया? जब असंख्यातवां भाग मूल शरीर में बैठा है और वही दंड कपाट में ले रहे।
तीनों में ही बात तो तीनों ही नहीं करते। हाँ, तो उसे असंख्यात बहुभाग के अंदर लेना चाहिए था। दंड कपाट में निष्कुल क्षेत्रों को व्याप्त नहीं करते। वो तो हमको ही पता है ना बाबू। बड़े पंडित जी से पूछेंगे, सिद्धांत शास्त्री जवाहरलाल जी। या तो उन्होंने तृष्णारी को असंख्यात्मा बहुभाग ही माना, या लोक का संख्यात्मा भाग ही माना तृष्णारी को, और तृष्णारी के अंदर ही दंड और कपाट होता है। ऐसा मानेंगे तो ठीक ठाक हो जाएगा कि तृष्णारी का मान जो है लोक का संख्यात्मा भाग है। क्या अपन मान से इधर घटा लो, मतलब कपाट किसके बाद कपाट कौन कह रहा है? यही तो बात है। कृष्णाई के बाहर नहीं, फिर तो प्रचार शुरू हो जाएगा। कृष्णानी के अंदर ही दंड और कपाट की अवस्था बनेगी। तो इस कृष्णानी को उन्होंने लोक का संख्यात्मा भाग ही माना है। ऐसा मानेंगे तो बिल्कुल समस्या सॉल्व होगी। क्या अपन जो है लोक की रचना को माने, आत्मप्रदेशों को माने। क्या लोक रचना में असंख्यात्मा भाग, जैसे पुद्गल का एक प्रदेश से एक प्रदेश आदि भाग्य पुद्गला नाम, और असंख्य भाग जीवा नाम। जैसे वहां मान माना है, ऐसे यहाँ मान कि तृष्णारी का मान कितना है, लोक का संख्यात्मा। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तृष्णारी का मान यदि अपन ये मानते हैं कि लोक का संख्यात्मक भाग है, तो फिर दंड कपाट उसमें घटित हो जाएगा। अमित सागर महाराज की जय, जोड़ी बोले। चलो समस्या सॉल्व हो गई। आंसर वही लिखा है, थोड़ा आगे पीछे करना। अभी तक हम जो थोड़ा सा मानते थे, तो वो ये मानते थे कि दंड कपाट में असंख्यात। चलो ठीक है, कुछ तो सोचा। चलो मैडम जी को छुट्टी करनी पड़ी। 3 महीने से खांसी। कौन सी मैडम है? चलो इसको हो गया पैराग्राफ पूरा, थोड़ा सा रह गया, चलो कर लो।
इसीलिए लोकपूर्ण समुद्र के समय जो मार्गणाएं गिनाई है वे सब यहाँ भी जानना चाहिए। इनके अतिरिक्त शेष सब मार्गणाएं ऐसी है जिनका क्षेत्र लोक के असंख्यात्मक भाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। लोकपूर्ण और प्रकट समुद्र के समय प्राप्त होने वाली जो मार्गणाएं गिनाई है उनमें से काय योग, भंगत्व और अनाहार इन तीन को छोड़कर शेष सब मार्गणाएं भी ऐसी है जिनका भी क्षेत्र उक्त अवस्था के सिवा अन्यत्र लोक के असंख्यात्मक भाग प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार क्षेत्र का निर्णय किया। अनारत तो लोक में अनारत आहार मार्गना है, वो आहारक अनाहारक उसकी कार्य है। संज्ञा मार्गना है, संगी और असंगी उसके कार्य, कार्य कारण की उसमें अंतर आता है, उभावाची बन जाता है। ये भी हम चक्कर में थे कि आहार मारना कर दिए तो वहां आहारक होना चाहिए, पर हमने जब उसका कम्युनिकेशन बिठा ला के आहार जो है कारण है और आहारक उसका कार्य है। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय से नहीं जरूरत नहीं पंडित की विनय करने से शब्द अपना अर्थ